फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि नोटबुक लैपटॉप खराब था। हनुमान जयंती की हार्दिक स्नेही शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। साथ में चाय पीना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, मज़ा कुछ और है। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर मेरे सभी भारत परिवार के सदस्यों को हनुमान जयंती की हार्दिक स्नेही शुभकामनाएं। मैं आपके दोस्त साथी पायुषा, आप सब मेरा अपना भारत परिवार। फ्रेंड्स, इस हनुमान जयंती पर हनुमान जी से जुड़ी मेरे जीवन की कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। बचपन में इटावा में जो गंगा जी के घाट है ना, माँ के चुनाव थे। मैंने पहले के ब्लॉग में बताया माँ राजनीति में थी, तो हम घरों में मामी मौसी बहुत सारे रिलेटिव्स थे। माँ से छुपकर हम लोग वन डे पिकनिक के लिए गए गंगा घाट, गंगा मैया जी। वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की। वहाँ पे घाट तक जाने के अंतराल में ढेर सारे मंदिर थे। मैंने वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर को जो चूल्हा श्रृंगार चढ़ाते हैं ना सिंदूर का, वो उनके श्री चरणों से लिया और सबके लगाने लगी। सबको कह रही थी डूब गए तो हनुमान जी ही रक्षा करेंगे, और ऐसा ही हुआ दोस्तों। मेरी मामी, मेरी मौसी और मेरी सिस्टर कहीं नहीं मिले, जबकि वहाँ ढेर सारे गोताखोर थे, टायर थे। फिर किसी तरह से जो सीढ़ियों की तरफ गोल गोल पानी होता है ना, भंवर, वहाँ वो लोग दिखे और उन्हें किसी तरह से निकाला गया। हम लोगों ने घर में ये बात छुपाई। रात में मामी ने हमें, वो शादी होकर हमारे घर आई थी, वो एक ब्राह्मण की बेटी थी, उनके घर पर मंदिर था तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था। वो हनुमान चालीसा, ढेर सारी आरती हम लोगों को रात को सोते समय सुनाती थी और सिखाती थी। मेरी सिस्टर एक दिन रात को जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने गाल पर हाथ सहलाकर बोली, हनुमान जी ने मारा है, उन्होंने कहा है हनुमान चालीसा पढ़ो। आज बिना पढ़े कैसे सो गई। इस तरह से हमारी ज़िंदगी के कई किस्से खैर पानी में डूबे थे जो, वो कई वर्षों तक। मेरी सिस्टर बॉम्बे आ गई, मगर उसके जीवन में डर बना रहा। जब भी वो समुंदर के किनारे से गुजरती या बड़े बड़े पानी के इस तरह की कुछ चीज़ों से, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती। समय की रफ्तार के साथ साथ सब ठीक हो गया। इसी तरह मेरी दूसरी बहन यूनिवर्सिटी में जब जाती थी तो हनुमान सेतु जाती थी लखनऊ में। लखनऊ की यूनिवर्सिटी के सामने ही था ये हनुमान सेतु। एक दिन उनके पंडित ने कहा कि तुम अचानक से फिर से आने लगी, तुम्हारा परिवार के लोग क्यों नहीं आते, क्या तुम अकेली हो? तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मुझे सपने में मुझे हनुमान जी ने आके कहा कि जब तुम यूनिवर्सिटी में थी तुम आती थी, अब क्यों नहीं आती? तो बस इसीलिए मैं रोज़ आती हूँ। तो मैंने कहा कि अपनी सिस्टर से मंडे को जाती हो या किसी ट्यूसडे सैटरडे को? वो बोली जब भी मेरा मन आता है मैं हनुमान जी के दर्शन करने जाती हूँ, और जिस रोज़ नहीं जाती उस रोज़ सपने में आ जाते हैं। इसी तरह आपने फॉर्मर अमेरिकन पॉलिटिशियन मिस्टर ओबामा जी को भी तो देखा था ना, जब इंडिया आए थे। न्यूज़ से हम लोगों ने सुना था कि वो हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी मूर्ति वो अपने पास रखते हैं। अब ये तो महिमा है हनुमान जी की। कई किस्से हैं, कई कहानियाँ हैं मेरे जीवन में भी। अभी ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सारी किस्से, बहुत सारी मेरे जीवन से कनेक्टेड बातें आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर करती रहूँगी। दोस्तों, आप लोग भी अपनी बातें मुझे कमेंट करके लिखा करिए, मैं पढ़ूँगी और आप लोगों को रिप्लाई भी दूँगी। हमारा रिश्ता बहुत गहरा बन जाता है इस तरह से। देखिए, मैंने तो अपना रिश्ता आखिरी सांसों तक जोड़ा है ना दोस्तों? जुड़े रहिए मेरे साथ। फ्रेंड, साथियों, हमारी विंडो से राम जी की झांकी निकली तो मैंने रिकॉर्ड की। विंडो से जो भी रिकॉर्ड हो पाया मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। झांकी बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने शॉर्ट में रिकॉर्ड की। हमारे श्री राम, हमारे पवन पुत्र हनुमान, हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमें सम्मान करना चाहिए अपने संस्कृति, संस्कार
और मान्यताओं को, हमारी आस्थाओं में, हमारे विश्वास में एक अहम स्थान है जिसका हम सबको सम्मान करना ही चाहिए। मेरा मानना है हमारा जन्म हुआ हिंदुस्तान में, हमें माता पिता हमारी मर्जी से नहीं, हमें प्रकृति, हमें ईश्वर की मर्जी से प्राप्त हुए। और हमने जो संस्कार देखे, हमने मंदिर देखे, हमने अपने देश में सभी धर्म देखे, तो सबका सम्मान हमारा फ़र्ज़ हो जाता है ना दोस्तों। हमने स्कूल में, कॉलेज में और अभी भी सारे धर्म के लोगों के साथ पढ़ाई की, गेम्स खेले, हम अपना काम करते हैं सबके साथ मिलके और तरह तरह का भोजन सब धर्म के लोगों का एंजॉय करते हैं। सभी तो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेम, अपनापन। मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी में हमें खुश रहना है, तरह तरह से अपने मन को, दूसरों को प्रेम के साथ अपने साथ समेट के रखना है और उनके साथ जीना है। बस यही तो एक मस्ती होती है। आज हनुमान जयंती पे मैंने साड़ी पहनी तो मैंने उसमें फ़ोटोग्राफ निकाले, वीडियो बनाई, शॉर्ट्स बनाए, यानी रील। आप लोग यूट्यूब पर ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में हर लम्हा, हर खुशियाँ, यही तो जीवन है। भाई ज़िंदगी में तरह तरह के हालात होते हैं, मगर जीने का अंदाज़ शायराना होना चाहिए। कभी गीत लिखो, कभी गज़ल, तो कभी कविता। और जिसे लिखने का शौक़ नहीं तो आईने में देखो, आईने में पहचानो ज़िंदगी को। आईना ही तो हमारा परिचय कराता है। इसी तरह से दुनिया से मिलो। जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा कल्चर, उतने ज़्यादा हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट होता है। वैसे तो एक एक लम्हा जो ये समय होता है ना ज़िंदगी का, हमारी परीक्षाएं लेता रहता है, लेकिन हमें हराना है हर उन संघर्ष और तकलीफ़ों को और कहना है, देखो मैं तो खूबसूरती के साथ, बन ठन कर, मौज मस्ती के साथ ज़िंदगी जी रही हूँ। और सभी से यही चाहती हूँ कहना कि सब लोग आपस में जुड़ कर रहना साथियों, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा ना मिलेगी। हमारे पास जो ये जीवन है, सबके साथ मुस्कुराकर सारी खुशियों को समेट लेंगे हम सब, क्योंकि इसमें कुछ खर्च नहीं होता। प्रेम बांटने से बढ़ता है। प्रेम को ना कोई चुरा सकता है, ना मिटा सकता। ना ज़मीन निगल सकती है, ना आसमान निगल सकता है, ना हवा उड़ा सकती है प्रेम को, ना ही अग्नि जला सकती है। प्रेम जितना बांटोगे उतना ही फैलेगा, जितना आप दूसरों को दोगे उतना ही कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। बस यही तो चीज़ें हैं हमारे जीवन में। अब देखो ना साथियों, हनुमान जयंती हो, हिंदू धर्म हो या हमारे देश, हमारे समाज के हर तरह के राज्य, धर्म, भाषाएं, भोजन, इन सब से मिलकर ही खूबसूरती बनती है। इसीलिए कहती हूँ एंजॉय साथियों, एंजॉय। आज का ब्रेकफास्ट रेडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट टुगेदर। वेलकम फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। हर दिन तो टेस्टी टी होती नहीं है, आज की चाय बहुत टेस्टी है फ्रेंड। एंजॉय लाइफ टुगेदर फ्रेंड्स। साथ में चाय पीना हो, ब्रेकफास्ट करना हो, मज़ा कुछ और है ना फ्रेंड्स। मैंने अपनी इस नोटबुक से कह दिया है कि आप अचानक क्यों ख़राब ना हो जाना। और फ्रेंड्स, मुझे ट्रस्ट है हमारी ये नोटबुक बिल्कुल भी अब ख़राब नहीं होगी। अब ये नोटबुक मैंने कहा है, प्रॉमिस करो कि अब ख़राब नहीं होंगी। अगेन नाइट स्टार्ट। आसमान में अंधेरा क्योंकि सनसेट हो चुका है। हमेशा की तरह फिर से रात आ गई, गहरी रात। अब हम आराम करेंगे, सोएंगे। आप भी एंजॉय करिए नाइट को और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए और एंजॉय करिए लाइफ और हर काम को। जय हिंद, भारत माता की जय। लव यू इंडिया, लव यू फ्रेंड्स, लव यू so much, love you।